हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? मनोसामाजिक सिद्धांत। टॉपिक का नाम क्या है? पहला प्रश्न यही आता है, क्योंकि थोड़ा सा उतनी प्रॉमिसिंग थ्योरी तो है नहीं, उतनी ज़्यादा पेपर में पूछी जाने वाली थ्योरी अंदर से कम पूछा जाता है। लेकिन मेन क्या पूछ लिया जाता है कभी कभार कि एरिक्सन की थ्योरी कौन सी है, या फिर पूछ लिया जाता है जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वह किसके द्वारा दी गई है। क्या पूछेंगे? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी या फिर मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो वो हो जाएंगे एरिक्सन। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान, कि बच्चे आगे चल के क्या बनेंगे, उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है और उन्हीं के अनुसार बच्चों का व्यक्तित्व बनता है। तो व्यक्तित्व की पहचान करना ही एरिक्सन का मकसद था, उद्देश्य था, और यह 8 स्टेप से होकर गुजरता है। और जिसके द्वारा इन्होंने बताया था कि इन्हीं 8 स्टेप से हमें पता चल जाएगा कि बच्चों का व्यक्तित्व कैसा होगा। चलिए इन 8 स्टेप को एक एक बार करके हम देख लेते हैं। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। पहला क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास या फिर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो 0 से 1.5 या 2 वर्ष तक बच्चों में पाया जाता है। इनमें क्या है कि जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव होता है, और दूसरी तरफ जिन बच्चों में माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता है वे रोना भी लगना शुरू कर देते हैं, और इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अविश्वास मतलब किसी भी चीज़ के बारे में विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, वो बड़े होकर भी अविश्वासी ही बने रहते हैं। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यही था। जिन्हें माता पिता का प्यार मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित हो जाता है, और जिन्हें नहीं मिलता है उनमें अविश्वास का भाव विकसित हो जाता है। देख लेते हैं दूसरा स्टेप क्या है। इसमें देख लीजिए, दोनों फिगर भी बनाएगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल या कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन हो जाता है। उसके बाद 7th होता है जनरेटिविटी व स्टेगनेशन, और लास्ट होता है इंटीग्रिटी व डिस्पेयर। आगे देखते हैं। दूसरा है स्वायत्त बनाम शर्म। दूसरा क्या है? स्वायत्त बनाम शर्म या फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, जो कि 1.5 से 2.5 या 3 वर्ष के बच्चों में होता है। इसमें स्वायत्त का अर्थ क्या है? स्वयं से, अर्थात जब बच्चा खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो ये स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो ये बच्चे अंदर ही शक का अनुभव करते हैं कि क्या मैं ये काम अच्छे से कर पाऊँगा, इसलिए वो खाना पीना या कोई भी काम खुद से करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें हमेशा यह शक रहेगा कि मैं इस काम को अच्छे से कर नहीं पाऊँगा, मैं अपने हाथ से अपने आप से धुल नहीं सकता, इसलिए वे धुलना ही नहीं चाहते। वो हमेशा किसी न किसी पे निर्भर रहते हैं, पूरे जीवन भर निर्भरित, वो उनके अंदर निर्भरता ही होती है, स्वायत्त नहीं हो पाते हैं। स्वायत्त बनाम शर्म या फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम क्या है कि जिन बच्चों को माता पिता खुद से ही चीज़ों को करने का मौका देते हैं 1.5 से 3 वर्ष के बीच में, वे स्वायत्त होने के कागार पे होते हैं, स्वायत्त बनने की इच्छा रखने वाले होते हैं। और दूसरी ओर जिनके सख्त माता पिता होते हैं और हर चीज़ में डांट देते हैं कि आपने ये गलत किया है। शुरू में बच्चा सारी चीज़ें सही थोड़ी ना करेगा, धीरे धीरे सीखता है। तो अगर आप डांटेंगे उसे तो उसके अंदर शक का अनुभव हो जाएगा कि वो मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें गलत करूँगा, इसलिए वो चीज़ों को फिर करना ही छोड़ देगा। तीसरी पहल क्या होती है? पहल बनाम दोष होती है। तीसरा स्टेप होता है पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 से 6 वर्ष के बच्चों में होती है। जब बच्चों में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो जब बच्चों में समझने की क्षमता का विकास थोड़ा सा हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, वे बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करते हैं, उत्सुक होने की वजह से वह पहल करते हैं। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं, उसे डांट देते हैं, तो दोष भाव उत्पन्न शुरू हो जाता है। तो आप ये भी देखे होंगे कि जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनमें पहल बहुत ज़्यादा, क्यूरियासिटी बहुत हो जाती है। क्यूरियासिटी कैसे होती है? तो वो कुछ भी देखेंगे कि ये क्या है, बफेलो है, ये क्या है, काऊ है, बफेलो काली क्यों है, काऊ क्यों काली और सफ़ेद दोनों है, पेड़ क्यों हरे होते हैं, सूरज का क्या काम है, सूरज क्यों निकला है,
सूरज रात में क्यों नहीं निकलता है। तो ऐसे प्रश्न बच्चे पूछते रहते हैं और लगातार इस अवस्था में 3 से 6 वर्ष में पूछते ही हैं और वे हर चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, इसलिए वो पहल करते हैं। लेकिन अगर आप उनके प्रश्नों को डांट देते हैं तो उनकी उत्सुकता दब जाती है और उनमें दोष भाव उत्पन्न हो जाता है, गिल्ट हो जाता है कि मैं गलत चीज़ तो नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे डांट क्यों पड़ रही, क्या मैंने कुछ गलत किया है। उसके बाद उनकी जो क्यूरियासिटी है वो बड़े होने पे भी नहीं मिलती है। तो पहल बनाम में दोष में बताया गया 2 तरह के व्यक्तित्व हो सकता है, जिनके माँ बाप उनकी क्यूरियासिटी को दबाएंगे नहीं, कैसे न कैसे करके जवाब ज़रूर देंगे। अगर नहीं भी आता है तो उसको इसकी थोड़ा सा अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेंगे। तो उनके जो बच्चे होंगे क्यूरियासिटी से भरे होंगे बड़े होके, और जिनके अंदर दोष आ जाता है, गिल्ट आ जाता है, वे चीज़ों को पूछना फिर नहीं चाहते, तो बड़े हो जाएंगे। उसके बाद अगर उनको कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है लेकिन फिर भी उनके अंदर गिल्ट होगा और वो टीचर से नहीं पूछना चाहेंगे, उन्हें शर्म का महसूस होगा, वो टीचर से नहीं पूछना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि मुझे अभी भी डांट पड़ सकती है। तो चाहे उनको क्वेश्चन आ रहा हो या ना आ रहा हो वो नहीं पूछेंगे। ये तीसरा स्टेप था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 3 से 6 वर्ष के बीच में होता है। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता। चौथा क्या है? परिश्रम बनाम हीनता। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी 6 से 12 वर्ष में होती है, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें होती है। इस आयु में क्या होता है? बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया है और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। तो परिश्रम बनाम हीनता कौन सा स्टेज होती है? चौथी स्टेज होती है, 6 से 12 वर्ष के बच्चों में होती है। इस आयु में क्या होता है कि बच्चा हर काम को करने की कोशिश करता है, माँ बाप जो भी काम कर रहा होता है उसमें हाथ बटाने की काम करता है। अगर आप उसको कुछ भी काम देंगे तो उसे करने की कोशिश करेगा और ये परिश्रम होती है। तो वे माँ बाप जो उसकी आयु के अनुसार काम देंगे तो बच्चा काम करने के लिए उत्सुक होगा और मेहनती बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो उसकी क्षमता से अधिक का काम दे देंगे तो बच्चा उस काम को करने से कम असमर्थ पाएगा खुद को और उसके अंदर हीनता आ जाएगी, फिर उसके अंदर डर आ जाएगा और धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा? आलसी बन जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा मेरे अंदर तो इतनी क्षमता ही नहीं, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। तो उसके अंदर आलस भाव आ जाएगा और बड़ा होके भी वो चीज़ों को फिर छोड़ने लगेगा। मतलब बड़ा होने के बाद भी वो चीज़ों को बीच से ही छोड़ने लगेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल काम है। वो सारी चीज़ें पढ़ाई में, अपने कैरियर में सारी चीज़ें छोड़ने लगेगा, क्योंकि परिश्रम बनाम हीनता आ गई। तो इसमें माता पिता को क्या करना चाहिए? ऐसे काम देना चाहिए जो उसकी क्षमता अनुसार हो और थोड़े थोड़े करके काम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ ऐसा काम कर दो, आप 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं उनसे इतना काम करवा लें कि वो काम ही उस काम को ना कर पाएँ, उसके अंदर हीनता आ जाए और उन्हें लगे कि मुझसे ये काम हो ही नहीं सकता। तो यही इसमें बताया गया है कि परिश्रम बनाम हीनता में ऐसे काम देना चाहिए जिससे बच्चा खुश रहे और उसको ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े। पांचवा है पहचान बनाम भ्रांति। पांचवा क्या है? पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न, जो कि 12 से 18 वर्ष अर्थात किशोरी अवस्था में आती है, किशोरावस्था में। इस आयु में बच्चा अपनी पहचान बनाने में बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने पहचान बनाने में बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है और भ्रांति क्या हो जाती है कि उसके सामने बहुत सारे दरवाजे भी खुले होते हैं। मतलब बच्चा ये भी सोचता है कि वो कैरियर अपना स्पोर्ट में बना ले, वो कॉमर्स ले कि आर्ट ले, मेडिकल करे कि नॉन मेडिकल करे, कॉलेज कौन सा ज्वाइन करे, इंट्रेंस एग्ज़ाम दे दे सारे, और वो ये भी चाहता है कि मैं जीवन में अच्छा भी करूँ, फ्यूचर ऑप्शन भी अपना देखना चाहता है, पैसे भी पाना चाहता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि बच्चा पहचान बनाम भ्रांति में फंसा रहता है। वो पहचान भी अपना बनाना चाहता है लेकिन कन्फ्यूजन भी उसके अंदर होती है, और ये अवस्था हर प्रकार के बालकों में होती है, दोनों अवस्थाएं होती हैं। लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें माता पिता और आसपास के अभिभावकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, आसपास के समाज का भी योगदान होता है कि बच्चे को अपनी पहचान खुद बनाने दीजिए और थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश आप कर सकते हैं, कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। छठा क्या है? आत्मीयता बनाम अलगाव। छठा क्या है? आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से 35 वर्ष होती है, पूर्व वयस्कावस्था होती है। 18 से 35 वर्ष के बच्चे तो नहीं कह सकते, वो वयस्कों में होती है। इसमें क्या होता है कि आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, इसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी के साथ दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है तो वह सबसे अलग रहता है, जिसमें अलगाव होता है। तो 18 से 35 वर्ष में जो वयस्क होते हैं उनमें 2 तरह की क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं। 2 लोगों में 2 क्वालिटीज़ हो सकती हैं, एक आत्मीयता हो सकती है, एक अलगाव हो सकती है। तो ऊपर जैसे जैसे स्टेजेस बीती रहेंगी उसके अनुसार 2 क्या होती हैं? स्टेजेस हो सकती है, स्टेजेस नहीं 2 क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो इसमें क्या करता है? इस अवस्था में जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं, अपने साथ
घनिष्ठ संबंध दूसरों के साथ बनाना चाहते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। कुछ भी समस्या हो सकती है, उनको कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ डिसऑर्डर होते हैं, उनकी स्वभाव में कुछ गलत होते हैं, थोड़े क्रोधित वाले स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो घनिष्ठता दूसरों के साथ नहीं बना पाते हैं और ख़ुद को अलग कर लेते हैं और अकेले पड़ जाते हैं। तो इसमें दो तरह के लोग पाए जाएंगे, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाले। एक इंटीमेसी में रहेंगे, एक आइसोलेशन में रहेंगे। सातवां देख लेते हैं। सातवां होता है जननात्मकता बनाम स्थिरता। सातवां देख लेते हैं, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो 35 से 65 वर्ष मध्य वयस्क अवस्था में आता है। जननात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोग में इस सोच का विकास नहीं होता है तो उनमें स्थिरता आ जाती है। तो इस अवस्था में जो मध्य वयस्क अवस्था है, इसमें भी दो तरह की क्वालिटीज़ का विकास होता है। एक जननात्मकता हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि हम दूसरे तरह के लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों का भला करने की सोचते हैं। लेकिन जब हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो हमारे अंदर कौन सा गुण आ जाता है? स्थिरता का गुण आ जाता है। तो सातवीं अवस्था में जननात्मकता बनाम स्थिरता होती है, 35 से 65 वर्ष होती है, मध्य वयस्क अवस्था में होती है। इसमें क्या होता है कि अगर हम बहुत दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे अंदर जनरेटिविटी है, और ऐसा नहीं है तो हमारे अंदर स्टैग्नेशन अर्थात स्थिरता आ जाती है। आठवां है संपूर्णता बनाम निराश। तो हमारा लास्ट है संपूर्णता बनाम निराश। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, वह अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है। तो 65 से ऊपर प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो गई होती हैं और वह अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि मैंने अपने बीते दिनों में क्या किया है। और अगर उसकी सफलताएं अधिक होती हैं तो उसको संपूर्णता का भाव आता है, और अगर उसकी असफलताएं अधिक होती हैं, वो जीवन में सफलताएं कम पाया होता है, और अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की हैं तो उसमें निराशा आ जाती है। यही आठवां होता है। तो एक बार फिर से नाम देख लीजिए आप और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। पहली स्टेज क्या होती है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम होती है। तीसरी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होती है। चौथी इंटेस्टी वर्सेस इन्फेरियरिटी होती है। पांचवी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। छठी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है। सातवीं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट होती है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, मतलब संपूर्णता बनाम निराशा होती है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपके सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।